हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। बट वो स्टार्ट करने से पहले हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन होती क्या है। सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन दैट इज़ एजुकेशन अबाउट द एनवायरमेंट। नाउ एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट इज़ एनीथिंग दैट सराउंड्स अस। हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो हमारा एनवायरमेंट है। अगर आप अभी एक रूम में बैठे हैं तो वो आपका एनवायरमेंट है, अगर आप एक पार्क में हैं तो वो आपका एनवायरमेंट है, राइट। तो एनवायरमेंट होता है जो भी चीज़ हमें सराउंड कर रही है। एजुकेशन हम सबको पता है क्या होता है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। सो जब हम एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज को गेन करते हैं, सो दैट बिकम्स एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसको हम एनवायरमेंटल एजुकेशन बोल देते हैं ना। हमारे सिलेबस में है नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो उसके कुछ 8 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब अब तक आपको सबको पता चल गया होगा, बीएड में हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं हॉलिस्टिक एजुकेशन। हॉलिस्टिक मतलब होता है कंप्लीट, राइट। दैट मीन्स जो हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन होती है वो हमको कंप्लीट नॉलेज देती है अबाउट द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट है क्या, व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट, क्यों है एनवायरनमेंट एग्जिस्ट क्यों करता है, क्यों एनवायरनमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एनवायरनमेंट से, क्या क्या आजकल प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट में, क्या क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस है, कैसे हम सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट है क्या टू सॉल्यूशन क्या है अब प्रेजेंट सिचुएशन में, हमको क्या करना चाहिए जिससे हम एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचाएं। सारी की सारी चीज़ें हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन में ही इंक्लूडेड है। दैट मीन्स दैट इट इज़ होलिस्टिक इन नेचर। दिस एजुकेशन इज़ होलिस्टिक इन नेचर। नेक्स्ट कम्स डाइवर्स। नाउ डाइवर्स मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ वेराइटी। एज वी ऑल नो कि हमारे बहुत सारे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम प्लेन्स पे रह रहे हैं तो सिर्फ पूरी अर्थ प्लेन ही है। प्लेन्स भी है अर्थ पे, फॉरेस्ट भी है अर्थ पे, एक्वाटिक एरियाज़ भी हैं, बहुत सारे अलग अलग हमारे क्या हैं, इको सिस्टम्स हैं, राइट। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? एक कोई भी ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन, एनिमल्स देखने को मिलता है। लाइक अगर हम फॉरेस्ट एग्जांपल ले लें, फॉरेस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम जिसमें कि हमको बहुत सारे ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो ऐसे ही वैरायटी बहुत ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी किस किस चीज़ की है? फ्लोरा की है, दैट मीन्स प्लांट्स की है, एंड फोना की है, दैट मीन्स एनिमल्स की है। फ्लोरा फोना की बहुत सारी वैरायटी है। तो हम क्या कर रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में, सिंस हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा वैरायटी है तो हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत डाइवर्स टॉपिक है। देन थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड। नाउ ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही बिलोंग करता है, लेट्स से बायोलॉजी को ही बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी है लिंक्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन से, बट और बहुत सारे सब्जेक्ट है। लाइक बायोलॉजी में क्या आ गया, हमारा फ्लोरा आ गया, हमारा फोना आ गया। इसके अलावा हमारा जियोग्राफी भी हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन से लिंक्ड है कि कैसे जियोग्राफिकल एरिया में किस टाइप के प्लांट स्पीशीज़ मिलते हैं, किस टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। साथ में हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि कौन से प्लेस पे किस टाइप के स्पीशीज़ हमको पहले देखने को मिला करते थे, अब वो वहाँ नहीं दिखते हैं क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। कौन कौन से एंडेंजर्ड है, क्यों है, हिस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो वो भी हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन में आता है। हमारा साइंस के अंदर एक केमिस्ट्री भी एनवायरमेंटल एजुकेशन में आता है, राइट। तो ये जो हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट है ये इंटीग्रेट करता है किसको, अलग अलग फील्ड्स ऑफ सब्जेक्ट्स को। ये सारे ही सब्जेक्ट्स काम आते हैं हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन में। देन नेक्स्ट हमारा नेचर आता है प्रैक्टिकल एंड टेक्सचुअल। टेक्सचुअल मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज तो है ही एनवायरमेंटल एजुकेशन में, बट उस नॉलेज
का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट क्या है वो भी हम देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम थ्योरी में कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना, हमने पढ़ लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है एंड ऑल ऑफ दैट। बट ऐसा नहीं है कि पढ़ के हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगी। उसको प्रैक्टिकली हमको अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ? रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वो जो नॉन रिन्यूएबल वाले हैं, जैसे लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब ख़त्म हो जाएंगे कुछ टाइम में। तो हमने पढ़ा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। तो ये सब हमने थियोरेटिकली तो पढ़ लिया, बट इसको हमें रियल लाइफ में जब हम अप्लाई करेंगे, हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना शुरू करेंगे, तभी जाके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली होगी। सो उसके लिए हमें टेक्सचुअली हम पढ़ भी रहे हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन को। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हम एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंट सिर्फ इंडिया का ही है क्या? पूरे वर्ल्ड का एनवायरमेंट है, राइट। पूरे वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज़ का अपना एनवायरमेंट है। तो इस एजुकेशन की ज़रूरत सबको होती है, ये यूनिवर्सल होती है। कोई भी क्राइसिस आ रहा है, लाइक ग्लोबल क्राइसिस, हमारा क्लाइमेट क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये सब क्या है? ये सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए क्राइसिस नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए क्राइसिस। इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर हमें देखने को मिलता है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी कंट्रीज़ में पढ़ाया जाता है, बिकॉज इसका प्रभाव सारी की सारी कंट्रीज़ में पड़ता है। भले ही कोई एक कंट्री ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हो फॉसिल फ्यूल्स का, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रही हो, बट इफ़ेक्ट धीरे धीरे इफ़ नॉट इंस्टेंटली सबको देखने को मिलेगा। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग है। एक बार एजुकेशन आपको मिल गई है कि हमारा एनवायरनमेंट से हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बदले में हम क्या कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट के साथ, हम कैसे इसे हार्म कर रहे हैं और क्यों हमें इसे हार्म नहीं करना चाहिए, और ना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये नॉलेज एक बार आपको अगर बचपन में दे दी जा रही है तो ऐसे नहीं आप इसे भूल जाएंगे। आपको हमेशा पता रहेगा कि प्लांट्स हमें ग्रो करना चाहिए, वाटर हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ब्रश करते टाइम टैप बंद करना चाहिए, रूम से बाहर निकलते लाइट्स ऑफ करनी चाहिए। तो ये क्या है? लाइफ लॉन्ग लेसन मिल रहा है हमको। ऐसा नहीं है कि पढ़ा आपने, पेपर दे दिया एनवायरमेंटल एजुकेशन का और बस फिर ख़त्म, आप भूल गए। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ गुड सिटीज़न ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द अर्थ। यू हैव टू सेव द एनवायरनमेंट, और उसके लिए जो आपको नॉलेज दी जा रही है वो लाइफ लॉन्ग है। आपको पूरी ज़िंदगी उस नॉलेज को यूज़ करके आपको अपना छोटा पार्ट करना है to save the environment. Then next is motivating. Now how is environmental education motivating? First of all, environment education आपको बताएगी कि आपको environment से क्या क्या मिल रहा है, आपको trees से क्या क्या मिल रहा है, आपको food मिलता है trees से, आपको shelter मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको ऑक्सीजन मिलते हैं जिसके बिना आप लोग रह ही नहीं सकते हैं। ट्रीज़ हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, प्लांट्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल है। बदले में व्हाट आर वी डूइंग फॉर द एनवायरनमेंट? हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, हम लैंड एरिया को मिसयूज़ कर रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप ये सब देखते हैं, आपको पता चलता है कि आज से इतने इतने सालों बाद कंडीशंस आर गोइंग टू चेंज, फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, डिजीज़ नई नई आ रही है म्यूटेशंस की वजह से। तो आपको पता चल रहा है कि भाई अगर हम लोग अब नहीं रुके तो कुछ नहीं होगा आगे जाके, फ्यूचर जनरेशन्स का तो और भी बुरा हाल होने वाला है। तो एक तरीके से आपको मोटिवेट करती है टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। देन लास्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। हमारा एनवायरनमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और यही एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी हम पढ़ते हैं इन दी एनवायरनमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर, अगर हमें एक पर्टिकुलर प्लेस की एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है तो हमें उसकी जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, कहाँ लोकेटेड है, वहाँ पे किस टाइप का फ्लोरा है, किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, किस टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, किस टाइप की वेजिटेशन है, कैसा उसका क्लाइमेट है। ये सारी की सारी चीज़ें फैक्टर्स कंसिडर की जाती हैं जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर प्लेस का एनवायरमेंटल कंडीशन देखते हैं। तो हमको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स
सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन। सो आई होप आप लोग को पॉइंट समझ आ गए होंगे। जो हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसका नेचर है कि वो होलिस्टिक है, डाइवर्स है, इंटीग्रेटेड है, प्रैक्टिकल और टेक्सचुअल आस्पेक्ट्स उसके दोनों रहते हैं, यूनिवर्सल है, लाइफ लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स है और मोटिवेटिंग है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। टिल देन बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। ट्राई टू डू योर बिट टू सेव द एनवायरनमेंट। अपने तरीके से कोशिश करिए, छोटे लेवल पे ही स्टार्ट करिए, तभी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा धीरे धीरे, अगर सब लोग मिलकर करेंगे तो। थैंक यू सो मच।